हेलो, आई एम उदय सर। जैसा कि आप जानते हैं, सीबीएसई और यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम का ऐलान हो चुका है। आगामी माह में इनकी परीक्षाएं होना तय है। इसका टाइम टेबल भी जारी हो गया है और अब यह समय आ गया है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाएं। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए इंग्लिश एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज़ को चलाया है, जिसका लाभ आपको मिलेगा, जिसमें कि मैं इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होगा उसमें जो ग्रामर और जो राइटिंग स्किल्स और जो लिटरेचर आता है उस पर आधारित समस्याएं और उनका हल कैसे किया जाता है एग्ज़ाम में, उस पर फोकस करूंगा। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो में राइटिंग स्किल के अंतर्गत एप्लीकेशन एवं लेटर राइटिंग पर फोकस किया है। आप इस प्रेजेंट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हमें एक एप्लीकेशन या लेटर लिखना चाहिए। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इस वीडियो में एक एप्लीकेशन रखा हुआ है। एप्लीकेशन हो या लेटर हो, उसको लिखने का तरीका महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये राइटिंग स्किल के अंतर्गत आता है। हमेशा याद रखिए कि किसी भी लेटर या एप्लीकेशन को लिखते समय आपको एक ऐसी भाषा चुननी होती है जो सरल हो, स्पष्ट हो और समझने में बहुत ही आसान हो। और लेटर एप्लीकेशन का एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी होता है कि हम अपनी बात को कम से कम शब्दों में स्पष्ट रूप से रख सकें, और ऐसे ही लेटर या एप्लीकेशन को फुल नंबर्स मिलते हैं। इसलिए इस बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि किसी भी लेटर या एप्लीकेशन के 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। उनका उस लेटर या एप्लीकेशन में होना बहुत ही आवश्यक होता है। हेड ऑफ द लेटर, नंबर 2 बॉडी ऑफ द लेटर और नंबर 3 टेल ऑफ द लेटर। जैसा कि प्रेजेंट वीडियो में आप देख रहे हैं, मैंने आपको दर्शाया है कि इसका हेड कौन सा है और इसका बॉडी पार्ट क्या है और इसका टेल पार्ट क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि मॉडर्न एप्लीकेशंस और लेटर्स में जो हेड और टेल होगा वह अब आप अपनी सुविधा अनुसार बाईं ओर लिखते हैं, ठीक है, जिसमें कि सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखा जाएगा। हालांकि उसको मैंने इस प्रेजेंट वीडियो में नहीं रखा हुआ है, लेकिन अगर आपके प्रश्न में पूछा गया होगा तो आप उसको सबसे पहले बाईं ओर सबसे ऊपर रखेंगे। फिर उसके बाद एड्रेस आता है, जिसमें कि जिसे हम पत्र लिख रहे होते हैं उसको टू लिख करके, कॉमा लगा करके उसके नीचे की पंक्ति में एक क्रम, एक कतार से लिखा जाता है। उसमें भी आपको कॉमा का ध्यान रखना है, उसके पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए उनको बोल्ड अक्षरों में लिखना है। फिर इसके बाद में उनके नीचे उनका पता आपको लिखना होता है। तो इस तरीके से, जैसे कि प्रेजेंट में मैंने बताया है आपको, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेल्थ ऑफिसर ऑफ योर सिटी रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज फॉर द क्लीनलीनेस इन योर लोकेलिटी, जिसमें कि आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है आपके ज़िले के हेल्थ ऑफिसर को, स्वास्थ्य अधिकारी को, और उनसे ये विनती करना है कि वे आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाएं करें। इसलिए जो एड्रेस होगा वह 2 के बाद द हेल्थ ऑफिसर बना, जिसको कि हमने एक क्रम में लिखा है 2 के ठीक नीचे। फिर ठीक उसी के नीचे ही हमने
संबंधित जिले का नाम लिखा है, आप किसी भी जिले का नाम ले सकते हैं। यहाँ पर हमने बागपत म्युनिसिपालिटी लिया है, कामा बागपत जिला, बागपत म्युनिसिपालिटी, बागपत जिला मतलब कि बागपत नगर पालिका, बागपत, ये हमने जो है एड्रेस लिया है। इसके बाद में आपका बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट होता है। बॉडी ऑफ द लेटर में हम लोग जिस विषय में पत्र या प्रार्थना हमें करनी है उसको हम समाहित करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी बॉडी की जो शुरुआत होगी, पत्र हो या एप्लीकेशन, उसकी जो शुरुआत होगी वो एक अभिवादन के द्वारा आरंभ की जाती है। उसमें आप उनके रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए, उनके पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए अभिवादन के लिए, ग्रीटिंग्स के लिए कुछ शब्द लिखते हैं, जिसमें कि हम प्रायः अधिकारियों के लिए रिस्पेक्टेड सर या सर का प्रयोग करते हैं। और इसे भी उसी क्रम में लिखना है जिस क्रम से हम लिखते चले आ रहे हैं, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। और उस पंक्ति को छोड़ करके रिस्पेक्टेड सर या सर लिखने के बाद कॉमा लगाया जाता है, उसके बाद उस पंक्ति को छोड़ दिया जाता है और उसके बाद उसी के ठीक नीचे से हमें अपना एप्लीकेशन आरंभ करना होता है, जिसकी शुरुआत हम उनकी ग्रीटिंग्स के साथ में करते हैं। जैसा कि प्रेजेंट एप्लीकेशन में मैंने लिखा है मोस्ट रिस्पेक्टफुली, मैंने बड़े ही आदर के साथ, इस प्रकार से बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही सरल भाषा में हमने बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही आसानी से याद रहने वाले शब्द को हमने प्रयोग कर लिया है, जो कि प्रायः आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद हमने लिखा है आई बेग टू से दैट, मैं याचना करते हुए कहना चाहता हूं कि दैट आई लिव इन पुराना बाजार। आप अपना पता बताएंगे, रिस्पेक्ट देने के बाद में उनको ग्रीटिंग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम आप अपना जो है जिस लोकेलिटी में हम लोग रह रहे होते हैं उसको बताते हैं। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है आई लिव इन पुराना बाजार, कि मैं पुराना बाजार में रहता हूं। द स्ट्रीट्स आर नैरो, वहाँ की आप भौगोलिक स्थिति को बता रहे हैं कि वहाँ की जो सड़कें हैं बहुत ही संकरी है, नैरो हैं। द ड्रेन्स आर फुल ऑफ मड एंड रबिश, उसके बाद अपनी समस्या को आप अवगत करा रहे हैं। द ड्रेन्स आर फुल, वहाँ की नालियाँ बहुत ही भरी हुई हैं कीचड़ से, एंड रबिश और कचरे से। द डर्टी वाटर ओवरफ्लोज द ड्रेन्स, और गंदा नाली का पानी नालियों से उफन करके बाहर बह रहा है या बहता है, आप दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है अपनी बॉडी को स्टार्ट किया। बॉडी में आपने ग्रीटिंग्स रखी, अपनी भौगोलिक स्थिति को बताया, फिर अपनी समस्या बताया। चंद लाइन में ये पूरा हो जाता है। फिर इसके बाद में बॉडी के अंतर्गत आप अपनी कंक्लूडिंग स्टैंजा का प्रयोग करते हैं। कंक्लूडिंग स्टैंजा से तात्पर्य यह होता है कि आप अपनी समस्याओं को बताने के बाद अपनी बात को रखते हैं कि आप क्या चाहते हैं, उसी को आप कंक्लूडिंग लाइन में रख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि इस प्रेजेंट वीडियो में मैंने दर्शाया है, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशन ऑफ द लोकेलिटी एंड अरेंज फॉर डेली क्लीनलीनेस। मैं इसलिए आपसे विनती करता हूं टू टेक नेसेसरी स्टेप्स, कि आप कुछ आवश्यक कदम उठाएं टू इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशन, हमारे क्षेत्र की स्वच्छता संबंधी बातों को सुधार करने के लिए, एंड अरेंजमेंट फॉर डेली क्लीनलीनेस, और रोजमर्रा के स्वच्छता के लिए कुछ व्यवस्था करें। इस बात को हमने जो है अपने कंक्लूडिंग स्टैंजा पर रखा हुआ है। यह कंक्लूडिंग स्टैंजा बहुत ही आवश्यक होता है, इसका ध्यान रखेंगे जब आप बॉडी
को लिखते हैं, अपनी समस्याओं को अवगत करा देते हैं, ठीक उसके बाद उस पंक्ति को छोड़ करके एक लाइन और छोड़ दी जाती है, फिर उसके नीचे से एक नया पैराग्राफ स्टार्ट किया जाता है कंक्लूडिंग स्टैंजा के रूप में और उसको समाप्त किया जाता है। आप चाहें तो थैंकिंग यू जैसे शब्द लास्ट में उसमें लिख सकते हैं। फिर उसके बाद एक पंक्ति छोड़ करके आप उसके नीचे डेटेड कर देंगे। जिस डेटेड को आप अपना पत्र लिख रहे हैं उस डेट को डाल दिया जाता है, जैसा कि हमने 20/3/2020 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उस पंक्ति को छोड़ दिया जाता है। भले ही मैंने वर्तमान वीडियो में आपको जो एप्लीकेशन दिख रहा है उसमें एक ही पंक्ति में आ गया है, लेकिन आपको डेट वाली पंक्ति को छोड़ देना है डेट लिखने के बाद। फिर उसके नीचे की पंक्ति में आपको एड्रेसेस अधिकारी को देखते हुए, जिस अधिकारी को आपने पत्र लिखा है उसके पद को देखते हुए आपको यहाँ पर एक टेल के रूप में उनके लिए जो है आपको लिखना होता है कुछ शब्द, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है योर्स सिंसियरली। आप चाहें तो लिख सकते हैं योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली, है ना, जैसा कि प्रिंसिपल्स वगैरह में हम लोग ज़्यादातर ओबीडियंटली लिखते हैं। लेकिन अगर आप किसी अधिकारी को लिख रहे होते, बाहरी अधिकारी को, तो वहाँ पर आप सिंसियरली लिख सकते हो, फेथफुली लिख सकते हो। फिर उसके ठीक नीचे आप, जैसा कि हम एग्ज़ाम में जब पत्र लिख रहे होते हैं, एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं, तो उसमें हम अपना पता कतई नहीं लिखते हैं। इसलिए हम यहाँ पर अपना पता न लिखते हुए केवल XYZ या ABC जैसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर एक एप्लीकेशन पर चर्चा की और हमने देखा कि किस तरह जो है इसे लिखा गया है। आशा करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको और कुछ एप्लीकेशंस और लेटर्स को समझाऊंगा। मैं इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस और लेटर पर ही चर्चा करूंगा। साथ ही साथ अपने आप को लिखने का तरीका भी मैं अवगत कराता चलूँगा, ताकि आप उससे हैबिचुअल हो जाएं और किसी भी विषय वस्तु पर आप अपना एप्लीकेशन या लेटर लिख सके जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए लाभदायक हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों को, ताकि कि वे भी इसका लाभ उठाएं। साथ ही साथ क्योंकि आपको लिंक हमेशा मिल पाए ना मिल पाए और आगे अभी आपको एग्ज़ाम तक में कई चीज़ें मुझे सिखानी है, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि कि आपको मेरे द्वारा बनाया हुआ वीडियो तुरंत मिल सके। एग्ज़ाम के पहले आपको कुछ उपयोगी बातें जो मैं बताता चल रहा हूं उसका आपको लाभ मिले। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कि आपको उसका लाभ मिलता रहे। ओके, थैंक यू।